डिप्रेशन और एंजाइटी ये ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म करती हैं। इनसे निजात पाने के लिए लोग बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, थेरेपीज लेते हैं, लेकिन एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। नेचर के करीब आए। नेचर के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने की ऐसी हीलिंग पावर है ना, जो किसी और मेडिसिन और थेरेपी में नहीं पाई जाती। आजकल कॉर्निश मथुरा पे बहुत सी सीगल्स आई हुई हैं। लोग वहां आते हैं और इन सीगल्स को ब्रेड रोटी डालते हैं और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इनके वसीला से हमें दुआएं मिलेंगी, ये हमारे लिए दुआ करेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप कतई वहां ना जाएं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिब्लिकल नहीं है, कल्चरल है। बाइबल मुकद्दस इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती है। दुआ करने और दुआ देने का इख्तियार सिर्फ इंसान के पास है। परिंदे, जानवर, वादियां, ये सब चीजें खुदा की सिताइश पर मामूल है। आपके दाना पानी डालने से ये आपके लिए दुआ नहीं करना शुरू कर देंगे, बल्कि जिस काम के लिए वो इस जमीन पर बनाए गए हैं वही काम करेंगे, खुदावन की सिताइश करने। जहाँ इंसानों के साथ ये वादा है कि खुदा उन्हें रोज की रोटी फराहम करेगा, वहाँ परिंदों के साथ भी, जानवरों के साथ भी वादा है कि हवा के परिंदों को देखो, ना ये बोते हैं ना ये काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप इन्हें बहुतायत के साथ देता है। तुम्हारी कदर तो इनसे कहीं ज्यादा है। एक कहानी मुलाहिजा फरमाएं। एक दफा एक शख्स एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ खाना खा रहा था और एक चर्ची उसके पास आया और उसे कहने लगा कि चर्च के पैसे मुझे दे ताकि मैं चर्च पी सकूं। उसने कहा कि मैं तुझे रोटी खिलाता हूँ। उसने कहा कि रोटी और कोई खिलाएगा, तू चर्च के पैसे दे। उसने मजबूरन उसे चर्च के पैसे दिए और उसके अंदर एक तजस्सुस था कि वो जी जाने ही वो कौन सा दूसरा शख्स है जो उसे रोटी खिलाएगा। उसके पीछे पीछे हो लिया और एक शादी का फंक्शन चल रहा था। उस शादी के फंक्शन में वो चर्ची घुस गया और उसके पीछे पीछे वो इंसान भी। उस चर्ची ने देखा कि एक वेटर के हाथ में से बिरयानी की प्लेट गिर गई है और प्लेट टूट गई है। उस वेटर ने उस प्लेट को उठाया और बिरयानी वहीं पे छोड़ के चला। वो चर्ची वहीं बैठा और आसमान की तरफ निगाह करके शुक्र करने लगा। और वो शख्स जिसने उसे चर्च के लिए पैसे डोनेट किए थे वो उसके पास आया और उसे कहा कि यार तेरा ईमान इतना ज्यादा है। उसने जवाब में उसे कहा कि हाँ, मेरा यकीन और भरोसा खुदा की जात पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरी खुराक पूरा करेगा। बस आजकल कुछ नाराज है वरना प्लेट में देता है। बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन ये बातें भी करना मकसूद था क्योंकि मैं चाहता था कि ये सोच हमारे जहनों से खारिज हो जाए कि परिंदे हमारे लिए दुआ करेंगे। परिंदे नहीं, इंसान हमारे लिए दुआ करते हैं। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा दुआ हमारे लिए कौन करते हैं? हमारे पेरेंट। उनसे दुआ लेने की कोशिश करें। खैर, दुनिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन यूएसए में और चाइना में पाया जाता है और पाकिस्तान और इंडिया का नंबर बहुत नीचे है। अमेरिका और चाइना में ये रेशो इसलिए ज्यादा है कि वो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को बीमारी समझते हैं और किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाकर इसका इलाज दरियाफ्त करते हैं, उसे ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं ताकि उनका डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है वो दूर हो सके। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बात जो है मायूब समझी जाती है कि हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए। मैं पागल हाँ जरा मैं साइकेट्रिस्ट को जावा। ये जुमले जो है वो काफी मशहूर हैं, लेकिन मेरे अजीजों, डिप्रेशन लीड्स अस टू डेथ। ये इतनी खतरनाक बीमारी है जो हमें मार देती है और बहुत से लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। यीशु मसीह भी इसी डिप्रेशन की हालत में से गुजरे जब वो बागे गतसमनी में दुआ करने के लिए गए और उनका पसीना खून बन के बहा और लिखा है कि एक फरिश्ता आसमान पर से उनका हौसला बांधने के लिए आया। इन साइकेट्रिस्ट के पास जाना कोई मायूब बात नहीं है, दे विल हेल्प यू। खैर, अलबत्ता हमें वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हम ग्रो अप ही ऐसे नहीं हुए। लेकिन आसान रास्ता मैं आपको बता देता हूँ। क्वीनलैंड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने कहा कि बर्ड्स का साउंड हमारी एंजाइटी, हमारे डिप्रेशन को दूर करने में बहुत ज्यादा मददगार है। वो लोग जो नेचर के बहुत पास रहते हैं और सुबह सवेरे बर्ड्स की आवाज को सुनते हैं, उनका डिप्रेशन जो है वो दूसरों के मुकाबले बहुत कम होता है। इनफैक्ट उन लोगों का भी डिप्रेशन बहुत कम होता है जिन्होंने एज ए पेट परिंदे अपने घरों में रखे होते हैं। परिंदे हमेशा आते हैं इलाही हुक्म से इंसान की मदद करने के लिए। एलिया के लिए कौवे खाना लेकर आए थे, कौम बनी इसराइल के लिए बटेर भेजे गए थे और मैं समझता हूँ कि आज ये सीगल्स हमारे लिए भेजी गई हैं ताकि हमें उस डिप्रेशन और एंजाइटी से जो कोरोना के बाइस हमारी जिंदगियों में है उससे शिफा बख्शें। चलें जी, हमें इजाजत दें, हम तो चलते हैं बर्ड्स को फीड करने के लिए। आपसे एक गुजारिश है कि अगर बात पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और अपने अजीजों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।